नमस्कार दोस्तों, नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत है। नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग आपके लिए लेके आया है हरियाणा जीके की सीरीज, जिसके अंदर हम बेसिक से एडवांस तक करेंगे हरियाणा जीके, जो आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। आपके हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीईटी एग्ज़ाम है या एचटेट है, इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से लेके और बिल्कुल एडवांस लेवल तक की हरियाणा जीके कवर करेंगे। और सीधी बात, नो बकवास, तो शुरू करते हैं हरियाणा की सामान्य जानकारी से। ठीक है, हरियाणा अगर बात करें तो भारत के जो उत्तरी क्षेत्र का एक राज्य है, इसमें 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। और ये देश का 17वां सबसे लोकप्रिय राज्य है। और इसकी सीमा की बात करें तो उत्तर में पंजाब के साथ, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, और पश्चिम और दक्षिण में राजस्थान से लगती है। उत्तराखंड और जो यूपी है वो पूर्वी सीमा यमुना नदी से लगती है। ठीक है, हरियाणा के साथ साथ जो हरियाणा की पूर्वी सीमा है उसके साथ यमुना नदी बहती है, और उसके साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश लगता है। ठीक है, अब ये तो होगी सीमा की बात। अब बात करते हैं, हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, दिल्ली जो है वो उसको हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा है, और उसमें दिल्ली की पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा बनती है हरियाणा। और इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है इसका, कि दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा ने घेर रखा है। इसका नतीजन ये है कि हरियाणा का बहुत बड़ा क्षेत्र एनसीआर में आता है। एनसीआर आपको पता होगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, और हरियाणा की राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ है, और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित किया जाता है, और पंजाब की राजधानी भी है चंडीगढ़। अब बात करें इसकी स्थापना की, तो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी चंडीगढ़, जिले कुल 22, और जनसंख्या की बात करें तो 2,53,51,462 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि 2011 के बाद कोई ऑफिशियल जनगणना नहीं हुई, तो इसलिए एग्जाम के अंदर 2011 के आंकड़े ही पूछे जाते हैं। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये है हरियाणा का मैप। ठीक है, मैप आपने अपने दिमाग में बिठा के रखना है। ये आप उत्तर की तरफ आप पंजाब देख सकते हो, ये चंडीगढ़ जो हरियाणा की कैपिटल है, और सबसे उत्तरी जो अपना जिला है हरियाणा का वो है पंचकुला, और सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो सिरसा है, और पूर्व के अंदर ये यमुनानगर पड़ता है, और इधर नीचे फरीदाबाद, पलवल, ये सबसे पूर्वी हैं। और दक्षिण की बात करें तो नूह, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये सब नीचे दक्षिण की तरफ पड़ते हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये अक्षांश वैसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर लो। 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 35.5 मिनट, ये क्या है? उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर का विस्तार पूछे तो देशांतर में भी 3 डिग्री का है, 74 से 77, और जो अक्षांश है उसमें भी 3 डिग्री का है, 27 से 30 डिग्री। और हरियाणा की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। मंडलों की बात करें तो हरियाणा के अंदर कुल 6 मंडल हैं: अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, करनाल। और सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो यमुनानगर है, और सबसे पश्चिमी जिला सिरसा। और दिल्ली और चंडीगढ़ 2 यूटी हैं जो हरियाणा को टच करते हैं। अब बात करते हैं जो राज्य के प्रतीक हैं। सबसे पहले राज्य वृक्ष की बात करें तो राज्य वृक्ष की बात करें तो पीपल, जो बरगद होता है, पीपल का जो पेड़ है या बो वृक्ष है, फाइकस रिलीजियोसा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, फाइकस रिलीजियोसा, ये पीपल का साइंटिफिक नेम है। ये हरियाणा का क्या है? राज्य वृक्ष है। और राज्य पुष्प की बात करें तो राज्य पुष्प है हरियाणा का कमल का फूल। और राज्य पशु की बात करें तो काला हिरण है, ये आप देख सकते हो, फोटो भी देख सकते हो। और राज्य पक्षी की बात करें तो ब्लैक फ्रैंकोलिन है, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ये राज्य का राज्य पक्षी है। इसके बाद 6 प्रशासनिक प्रभाग हैं, वही अंबाला है, रोहतक है, गुड़,
हिसार, करनाल और फरीदाबाद, ये प्रशासनिक प्रभाग हैं, ठीक है। गुड़ से गुड़गांव है ये, ठीक है, मिसप्रिंट है ये। और सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो यमुनानगर के अंदर हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा होती है। और अधिकतम सिंचित जिले की बात करें तो सिरसा है। और हरियाणा में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है और सबसे बड़ा क्या है, सिरसा है। और प्रमुख क्षेत्रीय त्योहारों की बात करें, हरियाणा में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो इसमें आपने याद रखना है बैसाखी, गंगौर, लोहड़ी और गुग्गा नवमी, ये हरियाणा के प्रमुख त्योहार हैं। इनको जिले वाइज भी मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक करवा रहा हूँ, तो आप बेसिक करते चलिए। इसके बाद प्रमुख कला नृत्य की बात करें तो इसमें सांग नृत्य, खोरा नृत्य, धमाल नृत्य और धूमर नृत्य। नेक्स्ट है जीआई टैग की बात करें तो बासमती कृषि के अंदर और फुलकारी हस्तकला के अंदर, हस्तशिल्प के अंदर फुलकारी और कृषि के अंदर बासमती, दो चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है। और प्रमुख नदी की बात करें तो यमुना और घग्गर हकरा नदी है। यमुना नदी और घग्गर हकरा नदी, ये हरियाणा की दो प्रमुख नदियां हैं। और हरियाणा के अंदर दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई की बात करें तो ये 3,347 किलोमीटर है। और कुल संख्या की बात करें तो ये 39 राजमार्ग हैं। और हरियाणा के जनसंख्या के अनुक्रम आरोही क्रम में बात करें तो सबसे पहले पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर आरोही होता है, कम से ज्यादा की तरफ। और हरियाणा में जो प्रभावित होने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है वो हमारे उसमें जो वेदों के काल से ही मिलता हुआ आ रहा है। और राज्य की सीमा से लगे 4 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश। और सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है राजस्थान। राजस्थान की सीमा हरियाणा से सबसे ज्यादा लगती है, 1262 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम जो हरियाणा की सीमा को टच करता है वो हिमाचल प्रदेश करता है। ये क्वेश्चन सुनने में तो आपको बहुत बेसिक लग रहे होंगे, लेकिन ये एग्जाम के अंदर एज इट इज पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता और इसलिए ये एज इट इज पूछ लिए जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे सीईटी का एग्जाम है, एचटेट का एग्जाम है, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक से मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसलिए बेसिक को हमेशा अच्छे से करके जाइएगा। और बात करें हरियाणा के राजकीय खेल की तो कुश्ती है। और राजकीय भाषा बहुत बार पूछता है, लोग हरियाणवी करके आते हैं, लेकिन भाषा की बात करें तो हिंदी है, हरियाणवी बोली है, ठीक है। राजकीय भाषा हिंदी है और हरियाणवी की बात करें तो हरियाणवी कोई भाषा नहीं है, वो एक बोली है। इसलिए जब भी आपसे राजकीय भाषा पूछे हरियाणा की तो हिंदी करके आना आपने। और राज्य की जो विधायिका है वो एक सदनीय है, ठीक है। एक सदनीय, द्विसदनीय। द्विसदनीय क्या होता है, जहां विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो, ठीक है। लेकिन हरियाणा के अंदर क्या है, सिर्फ विधानसभा है, तो ये एक सदनीय है। और जो हमारी विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो 90 है। और लोकसभा सीट जो अपना एमपी की सीट रहती है वो हरियाणा के अंदर 10 है। और जो लोकसभा सीट है रिजर्व्ड है वो 2 हैं, एक अम्बाड़ा की और एक सिरसा की, ये 2 सीटें रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। राज्यसभा की सीटें कुल 5 हैं। नगर पालिका की बात करें तो 87 नगर पालिका हैं, 10 नगर निगम हैं और 19 नगर परिषद हैं और 58 नगर समितियां हैं। और हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करें तो 1966 के अंदर हुई थी। और हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो श्री दरबारी लाल गुप्ता। और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़ में है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। हरियाणा राज्य का जो औद्योगिक और ढांचागत विकास निगम की स्थापना है वो 1967 के अंदर हुई थी। और हरियाणा मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2012 सितंबर में हुई। हरियाणा के राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में हुई। और हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना 1999 के अंदर हुई। और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना
वर्ष 1998 में हुई। और जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का ये 18वां राज्य है। और राज्य की कुल जनसंख्या मैंने आपको बताई दी थी कितनी है, ये है 2,53,51,462, जिसमें से 1,34,94,734 पुरुष हैं और 1,18,56,728 महिलाएं हैं। और देश की कुल जनसंख्या का 2.09% है। ग्रामीण जनसंख्या आप ये याद रख सकते हैं कितनी है, 1,65,00,000 समथिंग है। और 87 लाख ग्रामीण पुरुष है और 77 लाख क्या है आपके ग्रामीण महिलाएं हैं। शहरी जनसंख्या भी आप ये याद रख सकते हैं। अब मेन इसमें से करने वाला है हरियाणा की साक्षरता दर। हरियाणा की साक्षरता दर है 75.55%। और भारत की पूछे तो 74.0 समथिंग है और हरियाणा की 75.55 है। और पुरुष की साक्षरता दर 84.06 और महिलाओं की 65.94% है। और राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला ये गुरुग्राम है। और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला ये कौन सा है, नूह, मेवात, ठीक है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रेवाड़ी है और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला गुरुग्राम है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला नूह है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला भी नूह है। और हरियाणा की ग्रामीण साक्षरता दर 72.74% है और शहरी साक्षरता दर है 79.89%। और पुरुष साक्षरता दर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा साक्षरता का देश में स्थान 19वां है और महिलाओं में ये 24वें स्थान पे है। और एससी की जनसंख्या में हरियाणा देश में क्या है, 5वें नंबर पे है। और 2011 तक कुल कितनी बार जनगणना हुई है, राज्य में 5 बार हुई है। और राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर निगम फरीदाबाद है और सबसे कम जनसंख्या वाला नगर निगम पंचकुला है। और 2011 की जनगणना के अनुसार SC ST की जनगणना का देश की जनगणना के हिसाब से कुल 2.5% हरियाणा में है, ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक SC की जनसंख्या फतेहाबाद के अंदर है और सबसे कम SC की जनसंख्या मेवात के अंदर है, ठीक है। और ये नीचे धर्म के आधार पर कुछ आंकड़े हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है। और प्रशासनिक बातों की मंडल 6 हैं, जिले 22 हैं, उपमंडल 80 है, तहसील 94 है, उप तहसीलें 49 है, खंड 143 है। ये कुछ इसमें अपडेट आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और बाकी जो इसमें ये आप कर सकते हो कि जो नेट बोया हुआ क्षेत्र है वो 3585,000 हेक्टेयर है और चालू जोतों की संख्या है 1628,000, इसके आगे हजार हो रहा है, ठीक है। ये आंकड़े आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। इसके आगे राज्य में प्रथम ये हम कल करेंगे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।